ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबगाहुः। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या जकास्ते चेस्तु भावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। केवल ज्ञान निरपेक्ष है, असहाय है, एक ही प्रकार का है। असंख्यात लोग प्रमाण नहीं है इसके लिए, एक ही प्रकार का है। हीमान वर्धमान नहीं है, शिवसम के भेद वाला भी नहीं। इन सब में तो भेद है, लेकिन इनमें भेद नहीं। अवधि ज्ञान में भेद है, मनोपर्य ज्ञान में भेद है, लेकिन एक ही प्रकार का है। अब एक ही प्रकार का इसमें से आनंद लेना चाहो तो ये लो। जब तुम्हें केवल ज्ञान होगा तो जिनकी तुम्हें महिमा आ रही ना आदिनाथ की, वैसा ही होगा। सिद्धों जैसे केवल ज्ञान होगा। कोई अनंत तो सिद्ध भगवान केवल ज्ञान अलग अलग नहीं। माने तुम केवल ज्ञान पर मोहित मत हो, तुम्हारी ही पर्याय है। वो केवल ज्ञान तुम्हें भी होगा तो ऐसे ही होगा, एक ही प्रकार का है। कभी जब भोजन करने जाते ना, दो तरह के लड्डू आए, ऐसा लगे जरूर हमारे खराब लड्डू आए होंगे, अशुद्ध आए होंगे। भाई तुम इधर बैठ जाओ, इधर भोजन कर लो। आपने देखा शिविरों वगैरह में एक परेशानी आती, उनसे कहो कि ये 16 का चौका है, इसमें मत आना, और उनसे लाख कह दो कि सामग्री वही है केवल शुद्ध कपड़ा पहन के बन रहा है, लेकिन सारे लोग वहां घुसेंगे। उन्हें क्या लगता है कि स्पेशल चौका है तो यहाँ स्पेशल चीज कुछ है। मैंने एक जिज्ञासा होती है, तो एक ही प्रकार का है। ये नहीं सोचना कि आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान अलग है, श्रीमंदिर स्वामी का अलग है, तुम्हारा अलग होगा। और तुम देर से जाओगे तो बचा खुचा केवल ज्ञान मिलेगा। बचा खुचा समझिए, देर से भोजन करने जाओ तो क्या तकलीफ होती। अब कछु बचो खुचो बचो ही है, वही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, एक ही प्रकार का है। ज्ञानावरणी के क्षय से होता है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से होता है। ये कर्णानियों की तरफ से बात हो गई। द्रव्यानियों में क्या कहेंगे? स्वरूप स्थिरता से ज्ञानावरणी का क्षय होता है। द्रव्यानि में दूसरा वाक्य क्या बनेगा? ज्ञान स्वरूप में स्थिरता से ज्ञानावरणी का क्षय नहीं होता है। न्याय शास्त्री भाषा में दोनों में समकाल है, अत्यंताभाव है। ज्ञानावरणी कर्म का अत्यंताभाव है, आत्मा उसमें क्षय नहीं करता। वहां योग कार्य अपने आप होता है, यहाँ अपने आप होता है। ऐसी बात कहकर क्या कहा हमने? इसमें शब्द लिखा बहुत अच्छा, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से होता है। क्षय करने से वो नहीं कह रहे हम, क्षय होता है। इसका मतलब आत्मा की जिम्मेदारी नहीं क्षय करना। तुम्हारा काम तो एक ही है कि तुम अपने को 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट आत्मा अनुभव करो। अपने को सर्वोत्कृष्ट आत्मा अनुभव करोगे तो वहां क्षय हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये मोक्ष मार्ग की कितनी बड़ी सरलता हो गई कि तुम्हें विराधक तत्वों को दूर नहीं करना है, तुम्हें केवल आराधना करना है, वहां सब काम हो जाएगा। असंख्यात लोक प्रमाण कर्म उपसम योग उपसम हो जाएंगे, 6 उपसम योग 6 उपसम हो जाएंगे, 6 योग 6 हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना। सरल दृष्टांत दे दें। मेन स्विच होता है, महल का मेन स्विच, महल कह रहे बड़े बहुत सारी कंपनियों से। अब लाइट नहीं है तो हीटर का काम नहीं हो रहा, पंखे का काम नहीं हो रहा, कूलर का काम नहीं हो रहा, अग्नि का काम नहीं हो रहा। एक अग्नि से जलती ना,
कोई काम नहीं हो रहा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक मेन स्विच चालू कर दो, पंखा अपना काम करने लगेगा, हीटर गर्म करने का काम करने लगेगा, एसी ठंडा करने का काम करने लगेगा, इलेक्ट्रिक गैस अपना अपना गैस का काम करने लगे, सब अपना अपना काम करने लगेंगे। ऐसे तुम एक शुद्धात्मा आराधना करो। शुद्धात्मा आराधना करो माने अपने को शुद्धात्मा देखकर प्रसन्न रहो। आराधना करो माने प्रसन्न रहो। मैं सर्वोत्कृष्ट हूं ना, मुझे दिक्कत क्या है? अब तुम कह सकते हो प्रतिकूल परिस्थिति में तो गुस्सा बहुत आती है, चिड़चिड़ी बहुत आती है, कसाय बहुत आती है, कोई डांट दे तो बहुत बुरा लगता है, कोई अनादर करे तो बहुत बुरा लगता है, नहीं लगता? बोलो, सुन रहे? वह अनादर कर दे तो कैसे लगता है? तो उसी को समाधान कर कि तुम तो शुद्धात्मा जानकर प्रसन्न रहो। जब विराधक परिणाम नहीं रहेगा तो दुखी नहीं होगे, उदय तो रहेगा, तुम दुखी नहीं रहोगे। अभी क्या कहा था? तुम बहुत बेकार आदमी हो। ये उदय ने उदय की बुराई की, तुम्हारी नहीं की। उदय ने उदय की बुराई की, तुम्हारी नहीं की। तुम तो भगवान आत्मा हो ना। दिक्कत है कि हम अपने को भगवान आत्मा देखकर प्रसन्न नहीं रहते। ये समस्त दुखों की जड़ है। किसका अनादर करता है? कौन अनादर करता है? कई बार ऐसा लगता है पापी लोग अनादर करें तो बुरा नहीं लगता, शत्रु अनादर करें तो बुरा नहीं लगता, आप अनादर करो तो बड़ा बुरा लगता है। तो सुनो, हमारे पास रहोगे तो हम अनादर करेंगे, क्योंकि तुम विराधना करके आए हो तो तुम्हें अनादर देखना ही पड़ेगी। यदि आपने विराधना की है तो परमात्मा प्रकाश जी गाता है, तुम्हें जहां जाओगे वहीं दुखी होगे। करेगा कोई नहीं। विश्व में 3 लोग 3 काल मिलकर तुम्हें दुखी नहीं कर सकते। तुम अपनी विराधना से दुखी। क्या कह रहे हैं हम? अपनी विराधना क्या है? अपनी विराधना का अर्थ करो, मैं सर्वोत्कृष्ट परमात्मा तत्व हूं, शुद्धात्मा तत्व हूं, ये जानकर प्रसन्न नहीं होते, ये विराधना। विराधना समझ में आया? जैसे सरल दृष्टांत दें तो समझ में आ जाए आपको। कोई आपको दुखी थोड़ी करता है। अब तुम दुखी हो जाते कैसे? तुम अपने को शुद्धात्मा जान के प्रसन्न नहीं होते, शरीर जान के दुखी रहते हो, इसका नाम विराधना। जैसे आप ऐसी कोई शादी बताओ, कोई एक शादी बता दो पूरे इंडिया की, वर्ल्ड की, जिसमें एक आदमी दुखी ना हुआ हो। भले सब दुखी हो गए, नहीं एक भी आदमी दुखी ना हुआ। ऐसा ऐसा कोई बता दिया? हमने नहीं देखी अभी तक। एक भी घर की शादी ऐसी बता दो जो एक भी दुखी ना हुआ हो। सबकी बात नहीं कर रहे, एक आदमी दुखी ना हुआ बस। क्यों? अब काय से दुखी होता है वो? बाहर से नहीं, अंदर से। सामने से 2 पुरुष आ रहे थे रिश्तेदार, एक गरीब एक अमीर। अब गरीब की ओर देख के पहले जय जयन कर ली, और फिर अमीर से भी करी। उसके मन में कोई पाप नहीं था कि अमीर है तो बाद में करें, गरीब है तो पहले करें, ऐसा कुछ नहीं था। और अमीर को बहुत इंसल्ट लगी, कहाँ ये और कहाँ हम, और तुमने हमारी जय जयन बाद में करी, पहले इनसे करी। अब बता कौन ने दुखी किया है? उसने तो सोचा भी नहीं था कि इन्हें दुखी करना है। पहले हमें क्यों नहीं बोला, हमें क्यों नहीं पूछा? एक पत्रिका आती है ना, छपकर की पत्रिका, पत्रिका पढ़ते से विद्वान दुखी हो जाती। अब वहां कोई दुख देने वाला नहीं कोई। अच्छा, हमारा नाम, हम इतने बड़े पंडित जी, हम इतने बाद में नाम लिखो, सबसे आखिरी में नाम लिखो। और जी आजकल का बच्चा 20-22 साल का, इसके साथ हमारा नाम लिखा। अब बता, वहां गाली कौन दे रहा था? कौन दुखी देगा? अब कौन ने दुखी किया इसको? ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा मिथ्यात्व जनित दुख है कि हम संयोग को, निमित्तों को दुख का कारण माने। अब आपको कोई सुखी नहीं कर पाएगा, चले जाना दुनिया में कहीं। इसलिए हमने काय की व्याख्या की,
विराधना लेकर जीव जाएगा तो दुखी अपनी विराधना से है, संयोग से नहीं। भाई ये ठीक है, अब तो मौसम आ गया फिर से जब हम बैठते तभी आता है ना। सुनाई पड़ रहा था, कोई थोड़े पास में आ जा, है ना। समझ में आ रहा है? मतलब विराधना लेके माने तुम अपने को प्रसन्न नहीं रखते तो तुम कहीं चले आओ, दुखी रहोगे। अब पॉइंट लिखो इसके, प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। कर चुके हम चर्चा पहले, इसलिए अभी नहीं कर रहे। आगे विचित्रता, दिव्यता। विचित्रता का मतलब तो इतना ही है, क्या कितना चमत्कार है एक तरह का। एक समय पहले जो नमोकार मंत्र याद नहीं रख सकता, एक समय बाद 3 लोग 3 काल को जान लेता, ये कितना चमत्कार है। चैतन्य का चमत्कार कितना बड़ा, तुम्हारा चमत्कार है ये तुम्हारा चमत्कार है। हमें अभी क्या लगता है, हम दीनहीन पामर, लेकिन वो चमत्कार तुम ही हो, तुम्हारे ही पास। चले हम क्या करें, इस समय आता है ऐसा। कुछ नहीं बैठो, एक समझिए नहीं चाल भी तो चलता रहता, आवाज भी हवा में उड़ते हैं। अब इसे विचित्रता लेकिन ये बहुत अच्छी है। केवल ज्ञान की पूजा क्यों करते हैं? केवल ज्ञान की पूजा क्यों करते हैं? 3 लोग 3 काल को जानता है इसलिए नहीं, 3 लोग 3 काल को जान करके भी व्याकुल नहीं होता। केवल ज्ञान की पूजा संयम से है। 3 लोग 3 काल को जानकर आकुलित नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो एक जरा से खोटे वचन सुन के दुखी हो जाती। थोड़ी देर पहले तुमने ये कहा खोटे वचन देख के नहीं अपन नहीं कल्पना कर ली, तुमने हमारा अपमान कर दिया। अपमान किसी ने किया नहीं, तुम अपनी कल्पना से ही दुखी हो जाते। दृष्टांत लगा ना प्रैक्टिकल, रेलगाड़ी में बिना टिकट कोई व्यक्ति जा रहा हो तो वो बिना टिकट से परेशान है वो। और याद कौन की आ रही है उसे? कौन की याद आ रही है पूरे टाइम परेशान होने में? टीसी की, टीसी की याद आ रही है, लेकिन वो तो कुछ कर ही नहीं रहा बेचारा, वो तो आया ही नहीं है। अभी परेशान क्यों है? परेशान आदमी, अब परेशान काहे से? वो बिना टिकट चलने से, उसे दुखी करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही दुखी है। ऐसे माना अपमान का आप अपनी कल्पना कर लो, हमारा अपमान और सम्मान, तुम दुखी रहोगे, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। आराधक को कोई दुखी नहीं कर सकता, ये बात। व्याकुल नहीं होता। क्या विचित्रता है? और सर्वांग से जानता है। क्या कहा हमने? लोकल लोग को यहां से भी जानता है वो। सूक्ष्म ज्ञान में और केवल ज्ञान में फर्क है। स्पर्श संबंधी ज्ञान स्पर्श से होता है, और स्पर्श से चक्षु संबंधी ज्ञान नहीं होगा। इस स्थान से चक्षु संबंधी ज्ञान नहीं होगा, यहां से घ्राण संबंधी, सूंघने संबंधी काम नहीं होगा। मन कमल है, यहाँ के स्थान से मन संबंधी विचार हो, यहाँ से नहीं होगा वो। इसलिए बहुत बड़ी विचित्रता, बहुत सुंदरता है, चमत्कार है, सर्वांग से जानती है। केवल अभी तुम यहाँ से सोचते हो, मस्तिष्क की अपेक्षा, मस्तिष्क यहाँ है, विचार कर नहीं सकते, तुम इधर मानते। ये सूक्ष्म ज्ञान की मजबूरी है, केवल ज्ञान की मजबूरी नहीं।
तो केवल ज्ञान का एक है, सर्वांग से जानते हैं। प्रतिबिंब बत जानते हैं, लोकालोक प्रतिबिंबित होते हैं, इसलिए प्रतिबिंब बत जानते हैं। दूसरा शब्द टंकोत्कीर्ण वत है। टंकोत्कीर्ण का मतलब खचित। उस तीन लोग तीन काल की पर्याय कोई बदल नहीं सकता, आगे पीछे नहीं कर सकता, वो खचित है। वो टंकोत्कीर्ण का मतलब वे खुद भी नहीं बदल सकते। एक और बहुत अच्छा सूत्र है इसमें, क्रमबद्ध को भी अक्रम रूप से जानते हैं। अपन क्रमबद्ध को क्रम से जानेंगे। 500 पेज की पुस्तक हो तो आप क्रम क्रम से पढ़ोगे, और केवली भगवान उसे अक्रम जान लेंगे। अभी हमें तुमसे कुछ समझाना हो तो हम क्रम से समझाएंगे, समझेंगे तो क्रम से समझेंगे, लेकिन केवली भगवान, ये चमत्कार है, ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय का अद्भुत चमत्कार है। अक्रम रूप से जानते हैं। ध्यान रखना, मति ज्ञान भी अक्रम जानता है? तुम प्रवचन करने बैठो तो जानते तो तुम हो, फिर क्रम से कहते हो। नया चक्र आता तुम्हें तो आता तो पूरा अक्रम ही तुम्हें, अक्रम एक साथ आता है। समझाते समय क्रम से कहते हो। हाँ, समझते समय तुम क्रम से समझते हो, लेकिन समझ वो अक्रम है। हाँ तो क्रम है ना, लेकिन बाद में जानने के बाद जब धारणा में आ गया वो अक्रम हो गया। इसलिए हमने समझ रूप कहा, समझ रूप मति ज्ञान अक्रम होता है। 3 घंटे के पेपर तुम क्रम से लिखते हो, लेकिन याद तो अक्रम ही है। हाँ, तत्काल वत जानते हैं। अगला सूत्र क्या है? तत्काल वत जानते हैं। तत्काल वत माने भूत भविष्य भी यहां से दिख रहा है, तो अभी तत्काल वर्तमान, भविष्य का भी ऐसा देखते हैं वर्तमान में, और भूतकाल का भी वर्तमान वत देखते हैं। सर्वज्ञों को पृथक पृथक जानते हैं, होच पोच नहीं जानते, सर्वज्ञों में मिक्स नहीं हो जाती। एक थैले में गेहूं, दाल, चावल, शक्कर, नमक सब डाल दी तो होच पोच हो जाएगा, ऐसे नहीं जानते। खिचड़ी जैसा होच पोच नहीं जानते। सर्वज्ञों को पृथक पृथक जानते हैं। अगला है सर्वग्राहकता। सर्वज्ञ माने सब कुछ, समस्त लोकालोक, द्रव, क्षेत्र, काल, भाव, सर्वद्रव पर्यायों को, त्रिकालवर्ती पर्यायों को, सद्भूत असद्भूत पर्यायों को, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पर्यायों को जानते हैं। सर्वग्राहकता, सर्वग्राहकता का इतना मीनिंग हो गया ये, माने कुछ छूटता नहीं। सर्वग्राहक, सर्वग्राही है। सर्वज्ञ का मतलब सर्वग्राही, सबको जानती है। अगला है सूत्र, इससे भी अनंत गुना जानने की सामर्थ्य है। इससे भी अनंत गुना जान ले, इतनी सामर्थ्य बाकी रह जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि सर्वज्ञता या केवल ज्ञान पर्याय में व्यक्त हुआ है, वो अव्यक्त है, अवक्तव्य, अवक्तव्य है। समझाने की मजबूरी हम इतना समझाती। तुम केवल ज्ञान को जितना समझ पा रहे हैं ना, उससे अनंत गुना है वो। अब इस पर घंटा चर्चा हुई हो तो कम है, 10-5 घंटा की चर्चा हो तो कम है। क्यों? कि अनुमान लगाओ ना, अभी अपने सर्वज्ञता कहने में 1 मिनट में सफाई हो गई। सर्वज्ञता कहते थे आपको वो गहराई नहीं मालूम पड़ती कि कैसे वो सब कुछ जानते होंगे। छोटी मोटी बातें करो। सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं बेटे? हैं? हाँ ठीक है, तो तुमको जानते कि नहीं जानते हो? अरे तुम छिप के पाप करो, चोरी करो, झूठ बोलो, तो नहीं जानते होंगे, फिर तो नहीं जानते होंगे। अब ये भरोसा हो जाए ना कि भगवान सब जानते हैं, तो आदमी झूठ ना बोले, चोरी नहीं करे, छल प्रपंच नहीं करे। मैंने इतना दुख लगता है। ध्यान रखना भैया, खुश करने के नाम पर आप धोखा देते हैं अपने आप को। खुश मत करो,
सत्य बोलो। असत्यवादी कभी किसी को प्रिय नहीं हो सकता। हमें लगता है जी हमसे घृणा कर रहे, नफरत कर रहे, लेकिन तुम असत्यवादी हो, तुमसे कौन नफरत नहीं करेगा? झूठ करके बोलकर कितनी देर के लिए प्रसन्न कर पाओ किसी को? और जब विश्वास समाप्त हो जाएगा फिर क्या होगा? सर्वक को पहचानो। हमें तो ऐसा लगता है सबसे पहले सर्वक की परीक्षा करो। अब वो परीक्षा नहीं जो तुमने कर लेते हो, अब ये परीक्षा करो कि सही में तुम्हें जान रहे हैं। हमारे सामने बीड़ी पी सकते हो? नहीं पी सकते। अंडा खा सकते हो? नहीं। रात्रि भोजन कर सकते? नहीं। मैंने तुम्हें ये तो हमारी तो इतनी महिमा आती है, तो मैंने सर्वक की नहीं आती। सर्वक का प्रमाण करने वाला व्यक्ति सोचेगा भी नहीं, ये कह रहे, सोचेगा भी नहीं विपरीत। इसका नाम वो केवली भगवान को जानता है। केवल ज्ञान को सर्व समर्थ ना माने सो अज्ञानी है। केवल ज्ञान को सर्व समर्थ ना माने, अर्थात लोकालोक को जाने में समर्थ ना माने, वो अज्ञानी है। और अज्ञानी को ऐसा लगता है, अज्ञानी को एक्चुअली बताएं, एक अहंकार होता है मिथ्या दृष्टि को। भगवान का कर लेंगे हम, तुम्हें अभी कुछ करेंगे तो तुम तो हमें बुराई कर लोगे, मारपीट कर दोगे, भगवान का कर लो। इसलिए इस जीव को भगवान का डर नहीं लगता, समाज का डर लगता है। कर्मों का भी डर नहीं लगता। कर्मों का भी डर लग जाए ना तो बहुत काम हो जाए। कर्मों का भी डर नहीं लगता इसको। श्रुत ज्ञान एवं केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, कम ज्यादा का नहीं। बहुत बड़ी बात कहती कुछ। श्रुत ज्ञान में भी उतना ही जानते हो जितना केवल ज्ञान में जानते हो। कुछ समझ में आया? चौथा गुणस्थानवर्ती सर्व के समान जानता है। कितना मजा आना चाहिए। अभी अभी पंचम काल में कपड़ा पहने पहने सर्व के जितना जाना है, 3 लोग 3 काल उतना तुम जान सकते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। सोचना तो काय का अंतर है? प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, कम ज्यादा का अंतर नहीं है। सदा 3 लोग हैं तो उसके ज्ञाता भी सदा है। केवली भगवान तो चलो ठीक है, सिद्ध भगवान कब नहीं है? इसका मतलब 3 लोग के जितने प्रमेय हैं उनके ज्ञाता भी सदा काल। 3 लोग 3 काल है तो उनके ज्ञाता भी सदा काल पाए जाते हैं। इसलिए कभी ये भ्रम नहीं करो भूतकाल को कोई नहीं जानता, वो भविष्य का कोई नहीं जानेगा। जी मिथ्या दृष्टि खुद ही कल्पना कर करके परेशान है। इस तरह पर केवल ज्ञान के ये सूत्र देखें। अगला एक कारिकाएं हैं, 1-2 कारिका है, उसको पढ़ते हैं। युगपत सर्वभाषी ज्ञान प्रमाण है और क्रम भावी सम्यक ज्ञान नए है। मूल कारिका में है ये। युगपत सर्वभाषी वो प्रमाण ज्ञान कहलाता है, युगपत जानने में आ जाता है। और क्रम भावी क्रम क्रम से जानने में आता, कहने में आता, और नए कहलाते हैं। एक बहुत अच्छा सूत्र है, 102 नंबर की कारिका है। केवल ज्ञान का फल उपेक्षा है। उपेक्षा मतलब द्वेष नहीं। उपेक्षा करना सीख जाओ तो मोक्ष हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। उपेक्षा माने वीतराग भाव। उपेक्षा माने द्वेष नहीं। उन्होंने हमारी बड़ी उपेक्षा करी, खाने पीने में उपेक्षा करी, चलने फिरने में उपेक्षा की, वो उपेक्षा नहीं। यहाँ तो केवल ज्ञान सबको जानते तो हैं लेकिन उपेक्षा रखते हैं। उपेक्षा माने वीतरागी रहते हैं, अर्थात राग द्वेष नहीं करते। सिंपल भाषा में कहते राग द्वेष नहीं करते। और अन्य ज्ञानों का फल ग्रहण त्याग है। अन्य ज्ञान मतलब 4 ज्ञान। केवल ज्ञान में उपेक्षा है और हमारे क्षोभसम ज्ञान में ग्रहण और त्याग है। ग्रहण त्याग समझ गए? जैसे तुमने कोई वस्तु को जाना तो ग्रहण करने योग्य उपादेय है या त्यागने योग्य हे है, इसका नाम ग्रहण त्याग। एक फल देगा, सबसे पहले विकल्प जानते से आया खाने योग्य है कि नहीं, तो ग्रहण या त्याग। यहाँ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, बात करना चाहिए कि नहीं करना। मतलब क्षोभसम ज्ञान सदा काल कैसा है? हाँ, ग्रहण त्याग का लक्षण वाला है।
सामान्यता तो अज्ञान नाश ही सर्व ज्ञानों का फल है। मति ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक अज्ञान का नाश होना चाहिए, ये उसका फल है। केवली एवं अल्प ज्ञानी में होते हुए पर्याय को संपूर्णता जानने और न जानने का है, करने का नहीं। अनंत भगवान और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है। अंतर जानते ही सम्यक दृष्टि हो जाता है। फिर से क्या कहा इतनी बात में, मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूं, अनंत भगवान भी ज्ञाता दृष्टा है। इस मामले में कोई अंतर नहीं। करता वे भी नहीं है, मैं भी करता नहीं हूं, इस मामले में कोई अंतर नहीं। बस मैं कम जानता हूं, परोक्ष जानता हूं, और वे प्रत्यक्ष जानते हैं। इतना सा अंतर है। कम का भी नहीं कहना चाहिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। बाकी और चर्चा की जाए तो ज्ञान मात्र में रत्नत्रय की अभेदता की सिद्धि की जाए। क्या कहा, जो ज्ञानमय परिणमन हुआ ना ज्ञान, उसी में रत्नत्रय की सिद्धि है। ज्ञान में जो दृढ़ता है वो श्रद्धा है, ऐसा ही है। ज्ञान की दृढ़ता ही श्रद्धा है, और ज्ञान का जानना ये समय ज्ञान है, और ज्ञान का स्थिरता, एक गेय पर स्थिर हो जाना, ये चारित्र है। लिखा भी है, ज्ञान की दृढ़ता श्रद्धा है, ज्ञान की स्व गेय में स्थिरता चारित्र है, ज्ञान में जानने की शक्ति वीर है, ज्ञान का जानने का कार्य वस्तुत्व है, ज्ञान का प्रयोजनभूत कार्य, जानते हुए परिणमना ये द्रव्यत्व गुण का रूप है, स्वयं स्वयं के जानने में आना प्रमेयत्व गुण है, जानते हुए भी छोटा बड़ा नहीं होता, वे अगुण लघु गुण है, जानने का कार्य का आकार असंख्यात प्रदेश में होने से ये प्रतिशत गुण का रूप है, ज्ञान स्वाधीनता से जानता है, यही उसका प्रभुत्व है। ज्ञान में समस्त गेय जानने में आने से विभुत्व है। इसी प्रकार ज्ञान मात्र में अनंत गुणों का रूप सिद्ध हो जाता है। मात्र ज्ञान में मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो जाती है। अब जी मत सोचो अकेला ज्ञान है, अनंत गुणों का रूप है उसमें, और इस ज्ञानमयता के अनुभव में मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो जाती है, तो कुछ काम बाकी नहीं रह जाता। इस तरह से अपना एक ज्ञान स्वभाव की चर्चा जल्दी पूरी हो गई। पढ़ ही दिया, हमने वाचन कर दिया, लेकिन विचार कर लेना, नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है? तभी तो विचार करेंगे। और हाँ, परोक्ष पने से जानता है, बस प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में हम जो जान रहे, तो तीन लोग तीन काल है, स्वीकार किसने किया? तो भले परोक्ष किया, आगम सम्मत किया है ना। पिछले भाव में तुम कहाँ थे ये तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन परोक्षता भी ये तो पता है तुम पहले कहीं थे, किसी में किसी भाव में रहे होगे, वो तो पता है। तो परोक्ष मालूम है, अनुमान से मालूम है, तर्क से मालूम है, युक्ति से मालूम है। ऐसे तीन लोग तीन काल खचित है, कोई करता नहीं है। ये बात सर्वज्ञ भी ऐसी जानते हैं और हम भी ऐसी जानते हैं। कोई भोगता नहीं, सर्वज्ञ भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए मति शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में प्रयोजन की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं। अब ऐसा पढ़ाया क्यों जा रहा है कि तुम तृष्णा मत करो, केवल ज्ञान की अधीरता मत करो, व्यग्र मत हो, उसके बिना तुम दुखी नहीं हो, पामर नहीं हो। सच बताएं तो केवल ज्ञान के समान तुम महान ज्ञान वाले हो, तो उसकी महिमा नहीं है, इसलिए दुखी। दिन भर क्या लगता है, अधीरता से दुखी हो, और पढ़ लें, और ज्यादा सुन लें, और ज्यादा समझ लें, और ज्यादा रट लें, बीच में मान कसाई जाती है, फिर मायाचारी आ जाती है, उससे दुखी होती है। हाँ, मैं और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। कब? वे भी अकर्ता अनुभवते, मैं भी अकर्ता, वे भी अभोक्ता अनुभवते, मैं भी अभोक्ता, कोई अंतर नहीं। एक मरीज मरणासन है, अब एक अज्ञानी बालक 8 साल का खड़ा है और एक डॉक्टर खड़ा है, दोनों में क्या अंतर है? वो अज्ञानी बालक ये नहीं जानता कि कौन सी बीमारी है, नहीं जानता, लेकिन बच्चा वो भी नहीं सकता। और डॉक्टर जानता है, मान लो जानता ही हो, हड्डी पसली खराब है, श्वसन तंत्र खराब है, कफ है, कोरोना है, जानता है वो, और बच्चा वो भी नहीं पा रहा। तो दोनों में क्या अंतर है? तो बालक में और डॉक्टर में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही हमारे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं।
आनंद लेने के लिए पर्याप्त ज्ञान है तुम्हारे पास। ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान घटता है, ये तो पक्का हुआ, सब लोग समझना। सदाकाल ज्ञान बढ़ेगा नहीं और सदाकाल ज्ञान इस तरह नहीं बचा रहेगा, घटेगा भी। ज्ञान बढ़ता भी है, घटता भी है, लेकिन आनंद का आधार ज्ञान में नहीं है, शिवसम में नहीं है, इसलिए तुम सदा आनंद कर सकते हो। दृष्टांत दें, जब आप नई गाड़ी खरीदते हो तो कितने विकल्प होते हैं, फिर वो विकल्प समाप्त हो जाते हैं। लेकिन गाड़ी हमारी है, ये कहाँ चला जाता है? गाड़ी हमारी है, इस आनंद में कहाँ कमी आती है? मैंने विस्तार की जानकारी और डिटेल की कमी, ये अंतर पड़ेगा, लेकिन आनंद में अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसे आत्मा में लगा लो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान बढ़ जाए घट जाए। अभी हम कैसे खुश होते हैं? बहुत बढ़िया धर्मात्मा है, 10 साल में कितना पढ़ लिया, बहुत ज्ञानी है, 5 साल में इतना सीख गए, और यही मिथ्या है। कल दृष्टांत दे दिया था हीरे का, निंदा करें तो हीरे को क्या बिगड़ा? सब नहीं जानते थे हीरे के बारे में, तो हीरे का क्या कम हुआ? और सब जानने लगे तो हीरे का क्या बढ़ा? ऐसी मैं वो ऐसा अद्भुत आत्मा हूं जिसे दुनिया नहीं जाने तो भी मेरा कुछ नहीं घटा, दुनिया खूब जानने लगे तो भी कुछ नहीं बढ़ा। एक मान कसाय होती ना, मान कसाय, पंडित जी हमें पहचानती हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ गया? हम कह रहे केवली भगवान पहचानते हैं, बोलो कुछ कहा हमने? तुम क्या कहते हो? तुम क्या जानते हो? केपी सिंह जानते हैं मुझे, उनसे बात होती फोन पे है। दूसरा बोला तुम क्या समझते हो? शिवराज सिंह से फोन पे बात होती मेरी। तुम कितने खुश होते हो? राष्ट्रपति का फोन आ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे राष्ट्रपति से बात हुई हमारी। नहीं, तुम्हें पता है हमें कौन जानता है? बोलो, हमें अनंत अनंत और सिद्ध भगवान जानते हैं, अनंत ज्ञानी जानते हैं। तुम्हें तो मिथ्या दृष्टि जानते हैं, तुम्हें तो अल्प ज्ञानी जानते हैं, तुम्हें तो मोही जानते हैं, मुझे तो सही बताना, अब कौन अहंकार करेगा? तुम जानते नहीं हो, 50 पत्रकार मेरे आगे पीछे घूमते। बस सुनो, हमारे बारे में 3 काल के सारे गड़दर जानते हैं। सोचो जरा, तो मान कसाय खत्म हो जाएगी, मान नहीं बचेगी, अहंकार नहीं बचेगा, झूठा अहंकार है, बोलने की इच्छा भी नहीं होगी कोई मुझे जानता है, क्योंकि जिसे जानते नहीं वो मुझे जानते। प्रोफेसर वगैरह होते हैं कॉलेज के, वो अपनी पत्नी के साथ घूमने जाते हैं शहरों में, तो जितने स्टूडेंट जाते सर से नमस्ते करते, सर नमस्ते सर, नमस्ते सर। अब पत्नी के साथ जा रहे हैं इसलिए नमस्ते कर रहे हो सर, तो पत्नी को लगता है इनकी बड़ी इज्जत है, और तो पत्नी के संग जा रहे हैं इसलिए नमस्ते हो रही है। अब लेकिन रिश्तेदार संग घूम रहे हो ना, रिश्तेदार, तो उसे ऐसी खुशी होती है, ये समझ रहे होंगे मैं कॉलेज का बहुत फेमस प्रोफेसर हूं। अब ये मिथ्या कल्पना, ये मान कैसा है, इनकी क्या कीमत है? आवाज में वो जैसे ही आप सर्वज्ञता को प्रमाण करेंगे, आपको मान कसाय खत्म हो जाएगी। विचार करना खूब शांति से, प्रैक्टिकल है, तो ज्ञान सभा की चर्चा हुई। अब कल से इनका शिविर चलेगा, इसलिए दोपहर में नहीं चलेगा, सुबह लेकिन मंदिर में चलता है, और एक आध 2-4 दिन जैसा भी अनुकूल होगा तो शाम को भी चलेगा। चौथे गुण स्थान में केवल ज्ञान जैसा जानना होता है, जितना नहीं, केवल ज्ञान जैसा। जैसा माने 3 लोग, 3 काल, 6 द्रव्य, द्रवगुण पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, सब जानने वाले, अकर्ता अभोक्ता। अब वो पृथक जानते, अपन परोक्ष जानते, इतना ही फर्क है बस। हम कह रहे हैं अभी तुम्हारे घर में 50 मेंबर होंगे, घर के परिवार में, एक इतना छोटा बच्चा 2 साल, अब उसे नहीं मालूम हमारा इतिहास, हमारे दादा परदादा, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जिस घर में तुम रोटी खा रहे हो उसी वो खा रहा है। कहीं से भी संकट होता तो अपने घर में घुस जाता है, खेलते कूदते कहीं झट घर में आ जाता है। तुम भी क्या करते बड़े बूढ़े, उन्हें ये पता है इतने कमरा हैं, इतने पैसा में बने थे, उससे उतने सन में खरीदे थे,
उतने सन में रजिस्ट्री हुई थी, उतने सन में इसका निर्माण रिपेयरिंग हुई, कर्जा लेके काम किया, वो तो उन्हें सब पता है, लेकिन कमरा दोनों भोग रहे हैं। उसे डिटेल नहीं मालूम बच्चे को, लेकिन भोग हो ही रहा है। ऐसे ही सर्वज्ञ में और मत ज्ञान सद्ज्ञान में कोई अंतर नहीं। तो ऐसा जान के अपनी गरिमा आनी चाहिए। करना विचार, छल प्रपंच छूटेंगे, बहुत आनंद होगा। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज